हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को कवर किया है, उसके अभी थोड़े से टॉपिक रहते हैं, लेकिन वो हम आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे जरूर से। अब मैं एक नया चैप्टर आपको शुरू करवाने जा रही हूँ आज 10th क्लास का। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एपी। अब जो एपी है, एपी को इतने डिटेल में कवर करेंगे कि आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। अब एपी को करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो आज सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को करने के बाद कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिससे कि आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा एपी में एपी होता क्या है। तो एपी को आगे कवर करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए, मैंने लेट कर लिया कोई एपी है नंबर 1 2 3 4, नेचुरल नंबर ही ले लिए मैंने। ये क्या है, हमारी एक एपी की फॉर्मेट होती है कि एपी को आप ऐसे लिखते हो। अब जो एपी होता है, एपी के अंदर जो 1 है वो क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है। 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है आपकी सेकंड टर्म है, और ये नंबर 3 क्या है आपकी थर्ड टर्म है, और नंबर 4 क्या है, फोर्थ टर्म है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, आप हर बार तो फर्स्ट टर्म नहीं लिखोगे, हर बार आप सेकंड टर्म नहीं लिखोगे। आप इसको कैसे डिनोट करते हो, इसे आप डिनोट करते हो A1 से, इसे डिनोट करते हो A2 से, इसे डिनोट करते हो A3 से, इसको डिनोट करते हो A4 से। अब मैंने अगर आपको बोला फिफ्थ टर्म क्या होगी तो आप बोलोगे A5। अगर मैंने बोला 21st टर्म क्या होगी तो उसे लिखेंगे A21। अगर मैंने पूछ लिया 40th टर्म क्या होगी तो उसे आप लिखोगे A40। तो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसे, सेकंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, और फोर्थ को डिफरेंस होता है। इसे हम लिखते हैं A+D। अगर इसको लिखना है तो इसे लिखेंगे, सॉरी, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, और सेकंड टर्म को आप लिखोगे A+D, और थर्ड टर्म को आप लिखोगे A+2D, और इसको फोर्थ को लिखोगे A+3D। ये एक्चुअली फाइंड आउट कहां से हुआ है, अगर हमें A2 निकालना है, एक nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं AN। फॉर्मूला होता है A+n-1D। अब आपको पता है A एज इट इज आएगा प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 - 1D। तो A की वैल्यू क्या आई, 2 में से 1 माइनस करा D। तो ऐसे ही अगर मैंने को A3 निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, A एज इट इज, n की जगह आएगा 3 - 1D, तो A+2D। तो बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि A3 की जो वैल्यू है वो A+2D होती है, 3 में से 1 माइनस करा 2D आ गया, वो इस फॉर्मूले की वजह से आती है। A4 आपने निकालना है, A+4 में से 1 माइनस कर दो 3D आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया A30 निकालना है तो क्या करोगे, A+30 में से 1 माइनस कर दिया 29D, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी A30 की, अगर आपने निकालनी है। वो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो तो आप डायरेक्ट बता दोगे। A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1। एक नई टर्म मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और ये रही 1। A2 की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 तो 1। सो हमारे D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको निकालना आ गया फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी कवर हो गया। अब हम कोई और सीरीज लेके एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर मैंने आपको एपी दे रखा है 2 - 3 4 5, ये आपका एपी है। मैंने बोला इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है आपने और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बतानी है, फर्स्ट टर्म बतानी है यानी A, और कॉमन डिफरेंस बताना है यानी D। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो A तो आप बता दोगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और अब तो कब तक चलेगी, AN तक चलेगी। अब A1 कितनी है, 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म तो आप डायरेक्टली बता दोगे। अब आपने क्या निकालनी है, D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। सेकंड टर्म आपको दे रखी है -3, माइनस ऐसे का ऐसा, और A1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो ये आ गया माइनस
प्लस, तो -5 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब मैं आशा करती हूँ आपको इन दो टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ an का, कि an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। an को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, a + n - 1d। लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, a + n - 1d। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आपको AP गिवन है 1 2 3, ठीक है, ये आपको AP गिवन है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको 10 गिवन है। तो आपने क्या निकालनी है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म यानी an क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, अब ये AP है, अब ये A1 है, ये A2 है, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल ली 1 है। D कैसे निकालोगे, A2 - A1, तो A2 की वैल्यू 2 है, -1 तो 1 आ गया। तो ये आपने D भी निकाल लिया। अब आपने A निकाल लिया, D निकाल लिया, n आपको पता है 10 है, तो आपने लास्ट टर्म निकालनी है, वैल्यूज को पुट करो। A की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है 1, तो आपने यहाँ 1 रख दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है 10, तो आपने यहाँ 10 - 1 रख दिया। D की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख दिया। तो 1 + 9, 10 में से 1 गया, 9 × में 1, तो 1 + 9, तो आंसर आ गया 10। तो आपकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 10। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी चैप्टर में हम बात करेंगे सम की, लेकिन सम की मैं आपको आज नहीं बताऊंगी। आज मैं सिंपल आपको फॉर्मूला बताऊंगी सम का। अगर आ जाता है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम डिनोट करेंगे Sn से। Sn कैसे निकालोगे आप, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये होता है आपका सम निकालने का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में an गिवन हो तो n/2 a + an, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक और है, यहां लिख देती हूं मैं, तीसरा फॉर्मूला n/2 सेम है वैसे तो a + an का दूसरा नाम होता है l। मैंने बोला था ना an को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट का उन्होंने l उठा लिया। तो यानी अगर आपको l दे रखा हो क्वेश्चन में, उसका मतलब भी an होता है, an दे रखा है तो आपको पता ही है लास्ट टर्म होती है। तो ये हो गया, ये अभी फॉर्मूला आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगी डिटेल में। अब हम करते हैं क्वेश्चंस की बात। अब हमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस an दे रखा है। मीन्स हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमें। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी निकालनी है, यानी A1 निकालनी है, एक A2 निकालनी है और एक A3 निकालनी है। और आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, इस सीक्वेंस का यूज करके आपने तीनों टर्म्स को निकालना है। अब an की वैल्यू n² + 1, यानी आप जब A1 पुट करोगे, A1 आपने पुट करा तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1² + 1, तो यानी 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया 2। ऐसे ही जब आपने A2 पुट करा तो यानी n की टर्म क्या आएगा, 2² + 1, 2² ये 4 + 1, तो 5 आ गया। ऐसे ही आपने A3 निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4 वही लगेगा, n² + 1 में वैल्यू पुट करोगे, यानी 3² + 1, 3 3 = 9 + 1, तो आंसर आ गया 10। तो आपकी फर्स्ट टर्म निकली है 2, सेकंड निकली है 5 और 10 निकली है आपकी थर्ड टर्म। तो यानी 2, 5 और 10, ये आपकी निकल गई तीनों टर्म्स। तो ऐसे करना था आपने इस क्वेश्चन को सोल्व। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको आता है ये सोल्व करना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। AP आपको गिवन है, तो AP में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, निकाल लो। आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, यहीं पे सोल्व कर रही हूँ मैं इसको। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, D कैसे निकालोगे, A2 - A1 करके। A2 की वैल्यू क्या है 1 है और -A1 की 3, तो -2 आ गया, निकल गया। A की वैल्यू 3 निकल गई और D की वैल्यू -3 निकल गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म ये निकाल के B सोल्व करके दिखा देती हूँ। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है P, कॉमन डिफरेंस दे रखा है Q, यानी कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, दे रखा है Q। आपने निकालनी है 10th टर्म। क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, यानी A10 निकालना है। तो इसको क्या लिखोगे, A + 9D,
ए की वैल्यू क्या है P, 9, D की वैल्यू क्या है Q, तो P प्लस 9Q क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा P प्लस 9Q। तो ऐसे होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आपको इन एन एपी इफ ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, डी की वैल्यू दे रखी है 0, एन की वैल्यू दे रखी है 101। आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, ए एन की। ए एन क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला पुट करोगे आप ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए की वैल्यू क्या है 3.5, एन की वैल्यू क्या है 101 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 0। 3.5 ऐसे कैसा प्लस, अब देखो आप ये आएगा 100 इंटू 0, तो अगर आप किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0, तो आंसर आ गया 3.5। मीन्स आपकी जो ए एन की वैल्यू है वो क्या निकल गई, 3.5 निकल गई। ये आपका क्या है आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13। इन्होंने बोला कॉमन डिफरेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 एंड A13। A18 और A13 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब A18 की अगर हम बात करें, A प्लस 17D माइनस A13 की वैल्यू क्या है, A प्लस 12D। अब A प्लस 17D अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, माइनस A माइनस 12D, A से कैंसिल A, 17 में से 2 गया 5D। अब 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या आएगी 5, 25 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। अब कुछ दिन मतलब ये लगा लीजिए कि जब सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट दे ही दी है तो अब एचबीएसई बोर्ड भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी जल्दी डेट शीट देने की कोशिश करेगा। और जो आपके एग्जाम्स है सीबीएसई बोर्ड के वो फेब में शुरू हो रहे हैं। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि अब की बार एचबीएसई बोर्ड के भी फेब में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और दिन रात एक कर दीजिए। 2 महीने रह गए, सिर्फ पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने आपने पढ़ना है, 2 महीने पढ़ के इतने अच्छे नंबर ले आओ कि जिससे आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो गई, हाँ हमारे बच्चे के, हमारे बेटे के, हमारे बेटी के इतने नंबर आए हैं। और वो मोहल्ले गली में निकले जब, तो सर ऊंचा करके निकले। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एपी। आपने 7th टर्म निकालनी है एपी की, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वेश्चन को करना है। इफ द सेकंड टर्म ऑफ द एपी, सेकंड टर्म दे रखी है एपी की इज 13, कितनी है 13, और यहाँ पे मैंने बाइफरकेट कर लिया। आपको भी ऐसे नोटबुक में करना है। द 5th टर्म इज 25, और जो 5th टर्म है एपी की 25 है। एक बार दोबारा से देखिए, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एपी। 7th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। इफ द सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज 13, तो सेकंड टर्म क्या है एपी की 13, और 5th टर्म ऑफ द एपी इज 25, और 5th टर्म क्या है एपी की 25 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। A2 को मैंने आपको पीछे बता दिया, तो कैसे लिखते हैं, 2 में से 1 माइनस कर दो, d बचा इक्वल में 13, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी बात करते हैं A5 की। A प्लस 5 में से 1 गया 4D इक्वल में 25, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया, 2 लिखेंगे ऊपर, A प्लस 4D इक्वल में 25, इसे लिखेंगे इसके नीचे A प्लस D इक्वल में 30। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो A से कैंसिल A, 4 में से 1 गया 3D, 25 में से 13 गया 2 और 1 12, तो D इज इक्वल टू 12/3, तो D की वैल्यू आ गई है 4। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1 या 2, जिस मर्जी में पुट कर लो। वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1, D की वैल्यू आई है 4। इस 4 को आपने इधर पुट कर देना है। A प्लस D की जगह रख दोगे 4 इक्वल में 13, तो A की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 4, तो A की वैल्यू क्या आ गई 9। तो जब A की वैल्यू आपको पता है 9 है, तो आप A7 निकाल लोगे। A प्लस 6D, A की वैल्यू 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 4 है, तो 9 प्लस 6 4 जा 24। 24 में जब आपने 9 को प्लस करा तो कितना आया
33 आंसर। तो आपकी सेवंथ टर्म निकल गई है 33। आपने सबसे पहले a2 की वैल्यू 13 दे रखी थी, यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे a प्लस डी इक्वल में 13, फिर इसे a5 की वैल्यू 25 थी, a प्लस 5 में से बन गया 4 डी इक्वल में 25 लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है। अब आपने क्या करा, 2 में से 1 को माइनस करके आपकी d की वैल्यू निकली, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करा तो आपकी a की वैल्यू निकल गई। जब a और d दोनों की वैल्यू आ गई तो आपने a7 निकालने के लिए उसमें फॉर्मूला लगाया a प्लस 6d, तो उसकी वैल्यूज पुट करके आपका 33 क्या निकल गया, a7 निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मेरे को रफ करना है। आशा करते हो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको जैसा 5th क्वेश्चन करवाया वैसा ही 7th क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। और आंसर जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन आप पक्का सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। इफ द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म यानी an कितनी दे रखी है, 5n प्लस 3 दे रखी है, देन फाइंड विच टर्म इज 2, 4, 8। इन्होंने बोला कौन सी टर्म होगी जो 2, 4, 8 होगी। कहने की बात ये है an की वैल्यू आपको गिवन है, ये दे रखी है, तो an की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 5n प्लस 3 इक्वल में 2, 4, 8। सॉल्व कर लो, 5n इक्वल में 2, 4, 8, उधर जाके -3, 5n की वैल्यू आ गई 2, 4, 5, n की वैल्यू 2, 4, 5 y में 5, 5 4 29 का, तो n की वैल्यू आ गई 49। ये आ गया आपका आंसर। आशा करते हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, बस जितना बोल रहा उतना लिखते चले, ये आपने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, तो a आ जाएगा, a प्लस डी, इसे a प्लस 2d और इसे a प्लस 4 में से बन गया 3d करके निकाल लो, ऐसे निकालनी है। अब इन्होंने बोला a की वैल्यू 10 दे रखी है और d की वैल्यू 10 दे रखी है, तो a की वैल्यू क्या है 10, तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही निकल गई, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू भी 10, तो निकल गई सेकंड टर्म 20, a की वैल्यू भी 10 और यहाँ पे d की वैल्यू भी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20, तो आ गया 30, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 30, तो आंसर आ गया 40। तो ऐसे ही बच्चों हमारे साथ बने रहिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो किसी वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी भी हेल्प होगी और मेरी जो मेहनत है वो भी सफल हो जाएगी। और अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।